अभी 2 से 3 मिनट में मैं आपको 200 से ज्यादा क्वेश्चन याद करवाने वाला हूं। पीएच शब्द, पीएच की डेफिनेशन, पीएच स्केल और पीएच इलेक्ट्रोड एसपीएल सोरेनसन ने दिया था, जिसमें पीएच स्केल एक बड़ी मजेदार चीज है जिसका वैल्यू होता है 0 से 14 के बीच में। अगर हम मर्दा पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 का जो पीएच होता है वो खेती के लिए सबसे उत्तम यानी बेस्ट होता है, क्योंकि यहां पर सारे पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलते हैं, खास करके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वृहद पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर जैसे। अगर पीएच 6.5 से कम है या 7.5 से ज्यादा है तो इनकी उपलब्धता घटेगी। अब 6.5 से कम पीएच है तो वो खेती के लिए कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त है और उसे हम एसिडिक सॉइल के अंदर है वो रखेंगे। यहाँ पे कुछ तत्व इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं कि वो पौधे में नुकसान करते हैं या किसी दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम कर देते हैं, उसे टॉक्सिसिटी या विषाक्तता कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और बोरॉन की विषाक्तता होती है। हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों की विषाक्तता देखने को मिलती है। वहीं पे कुछ पोषक तत्वों की आपको यहाँ पर कमी भी देखने को मिलेगी, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दोनों वृहद पोषक तत्व है। 4 की पहले ही कमी हम बता चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं अम्लीय पीएच पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वृहद पोषक तत्वों की हमेशा कमी होती है। इसके अलावा कमी मोलिब्डेनम और सोडियम की भी होती है। वहीं पे हम बेसिक पीएच यानी जब 7.5 से ज्यादा पीएच हो जाएगा तो खेती के लिए वो समस्याग्रस्त है, जिसे हम बेसिक सॉइल या लवणीय सारीय मिट्टी बोलेंगे। यहां पर विषाक्तता कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और सोडियम की होती है। यहां पे कमी देखें तो आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन और एल्युमिनियम की है। ये कह सकते हो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यहां पर देखने को मिलती है। अब देखो यहां पे अगर हम सूक्ष्म जीवों की सक्रियता की बात करें तो 4.5 से 6.5 पीएच पे कवक बहुत सक्रिय होते हैं, जीवाणु 5.5 से 7.5 पे, एक्टिनोमाइसीट 6 से 8 पे, केंचुआ 6 से 8 पे सक्रिय होता है। वहीं पे अम्लीय मिट्टी में कुछ रोगों का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कलब रूट, उसके कलब रूट ब्रेसिकेसी में होता है, डैम्पिंग ऑफ आदर गलन, उसके अलावा स्टेम रोट, तना सड़न, रूट रोट, जड़ सड़न जैसे रोग। वहीं पे सारी मिट्टी में कुछ रोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे स्केब किसी का भी हो, जैसे आलू का जो स्केब होता है। अब बात आती है कि 200 से ज्यादा कैसे क्वेश्चन हुए। भाई बहुत सारे फसलों के अंदर आप विकार पढ़ते हो जो पोषक तत्वों की कमी से या विषाक्तता से होता है, जैसे धान में खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन आ गया कि धान में खेरा रोग किस प्रकार की मृदाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आपको ये चार्ट याद है तो आप सोचेंगे कि जिंक की कमी तो यार बेसिक सॉइल में थी, इसका मतलब धान में खेरा है वो लवणीय सारीय मिट्टी में ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये 200 से प्लस का पैकेज हो गया है।